नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 जनवरी का प्रिडिक्शन करेंगे, यानी कल का। तो स्टार्ट हम एसओ से ही करेंगे और एस्ट्रो के हिसाब से जो प्रिडिक्शन कल का निकल के आ रहा है पूरा बेरिश दिखाई दे रहा है, राइट। और कल का मार्केट थोड़ा गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रिडिक्शन है, राइट। बट अभी जो चार्ट पे सिनेरियो दिख रहा है तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि कल के लिए कैसे मार्केट में लेवल्स और जो सिनेरियो दिख रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि आज का जो मार्केट था तो मॉर्निंग में मतलब आफ्टरनून सेशन तक पूरा साइडवेज रहा और उसके बाद एक सडन मूव यहाँ पे देखने को मिला, राइट। ये 50 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या किया कि यहाँ पे अपना क्रूशल जोन था, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि यहाँ पे साइडवेज है। यहाँ पे ही भले ही यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप इसने 5 मिनट में किया, बट क्रूशल जोन में था और क्रूशल जोन के बाहर मार्केट निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसके बाद क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे जो ज्ञान लेवल थी इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होने की कोशिश की, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और देन सडनली यहाँ पे फास्ट मूव यहाँ पे नीचे देखने को मिला। बट पूरा दिन भर यहाँ पे साइडवेज चला मार्केट और 2:45 के बाद मोमेंटम एक मिला, राइट। सेम निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ कि जो लेवल्स थी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद से मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया है निफ्टी का, राइट। तो निफ्टी में भी सेम हमें यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ पे हमारे एक लेवल थी उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, बट वहाँ से सस्टेन नहीं होने के कारण सीधा मार्केट नीचे आया और नीचे जो डे लेवल था तो उसको यहाँ पे उसने ब्रेक नहीं किया है, तो वहीं पे हमें क्लोजिंग मिली है। तो अभी कल के लिए जो निफ्टी के लेवल्स है, तो अगर मार्केट में ये जो लेवल है अपना इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए, जो कि है 21,610। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम बेरिश नहीं रहेंगे कल के लिए। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो समझ लेना कि यहाँ से हमें एक अच्छा फॉल नीचे देखने को मिलेगा। तो नीचे जो फॉल है तो वो लगभग जो पहला टारगेट है हमारा 21,523, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल ब्रेक होने के बाद। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है फिर गैप डाउन ओपन करता है और यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन होता है प्राइजेक्शन बना के और फिर से इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और फिर हमारा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट ये रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट फिर हमारा बनेगा जो कि लेवल है 21,350। ये नीचे का लेवल्स के टारगेट हो सकते हैं कल के लिए, राइट। बट मार्केट क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप करता है और यहीं पे हमें डबल टॉप क्रिएट करता है फिर से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि यहाँ से हमारा टारगेट लंबा रहेगा फिर, राइट। यहाँ पे अगर डबल टॉप क्रिएट करता है और आज का जो लो बना है अगर उसको ब्रेक करता है या फिर अपनी ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है 21,667, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और ये पहला टारगेट। और देन अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट निकलता है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट और उसके नीचे भी निकलता है तो फिर हमारा टारगेट 21,349 बनेगा, राइट। ये था नीचे के लेवल्स के लिए टारगेट। बट अगर मार्केट अगर गैप अप करता है और इसी लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिनों से हमें सेलिंग दिखा रही है, मतलब जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है वहाँ से हमें सेलिंग दिखाई दे रही है। तो हमें क्या है कि उस डब्ल्यू पैटर्न के चक्कर में फंसना नहीं है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ने आज इतना फॉल देने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमें क्या वेट करना पड़ेगा कि ये जो लेवल है 21,816 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ से बुलिश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फिर से हमें मार्केट ट्रैप करे, तो हमें इसके अंदर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है, राइट। तो हमें क्या है कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट निकल के लिए पहला अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन करता है तो फिर हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे एक बाउंस मिलना चाहिए और उसके बाद यहाँ इसको ब्रेक करना चाहिए, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और जो नीचे के लेवल्स के टारगेट है उसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। बट अगर मार्केट गैप अप करता है इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो ही हम फिर यहाँ से बुलिश की ट्रेड करेंगे मॉर्निंग में, राइट। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट में हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में नीचे एक ट्रेन लाइन आ रही है, तो मार्केट जितना ऊपर जा रहा है मार्केट उतना ही नीचे लेकर भी आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो हो सकता है मार्केट में ये जो मूव बाकी है तो ये यहाँ पे हम कैच कर सके,
राइट। तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है तो उस सिनेरियो में हमें फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप डाउन करने के बाद क्या है, फिर जो हमारा यहाँ से होने वाला प्रॉफिट था तो वो यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या है कि यहाँ पे फिर एक छोटा मोटा यहाँ पे ट्रेड सेलिंग के लिए ढूंढना पड़ेगा, जो कि रिट्रेसमेंट होने के बाद, राइट। मतलब इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन करता है तो हम इस लेवल को रिटेस्ट होने की वेट करेंगे, जो कि लेवल है 21,607। तो फिर यहाँ से अगर रिटेस्ट मिलता है और यहीं पे हमें डबल टॉप या फिर कोई अच्छे खासी सेलिंग कैंडल मिलती है तो उसका एसएल रखकर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और फिर अपना जो टारगेट रहेगा लगभग ये ट्रेंड लाइन या फिर ये जो लेवल मैंने आपको बताई है वहाँ तक अपना टारगेट रहेगा निफ्टी में। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में की जो आज की लेवल थी वही लेवल्स कल के लिए सेम है, बट यहाँ पे समझने का सिनेरियो क्या है कि अगर मैं 15 मिनट का आपको एक चार्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या था, एक चैनल बना हुआ है, राइट। तो मार्केट इस चैनल के अंदर रिस्पेक्ट कर रहा है, बट अगर कल मार्केट हमारे बाय जोन के नीचे अगर ओपन होता है, राइट, और ये जो एसएल है अपना या फिर ये जो लेवल है 47,960, अगर इसके मार्केट अगर नीचे रुकता है तो फिर मार्केट दिन भर बेरिश ही रहेगा, और इसके नीचे से हम यहाँ पे फिर सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और हमारा टारगेट पहला रहेगा जो कि है 47,570, और सेकंड टारगेट बनेगा अपना 47,089 लगभग। तो ये दोनों टारगेट हमारे लिए नीचे के लेवल्स के लिए हो सकते हैं, बट अगर मार्केट साइडवेज चलता है तो भी हमें ये जो लो है मतलब 47,570 का टारगेट मार्केट दे सकता है कल के लिए, राइट। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे ही हैमर बनाता है, अगर बड़ी हैमर बनाता है तो फिर उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, राइट। तो हमारे लिए क्या सिनेरियो है कि ये जो लेवल है 47,964 मार्केट इसके नीचे ट्रेड करे और यहाँ पे सस्टेन हो इस लेवल के नीचे, क्योंकि ये बाय जोन है। बट अगर मार्केट इसके नीचे अगर ट्रेड करता रहा तो फिर हमारे लिए यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, तो ये जो जोन है तो इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमारे लिए यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, राइट। बट मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप करता है और अपना जो क्रूशियल जोन है फिर से इसको ब्रेक करता है, और ये जो लेवल है अपना 48,408 इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो ही हम यहाँ से बुलिश रहेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पे बुलिश नहीं रहेंगे मार्केट में, राइट। बट अगर मार्केट कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है तो फिर से हमें इस लेवल पे बाउंस मिलेगा, और बाउंस कहाँ तक मिलेगा, लगभग अपने बाय जोन है वहाँ तक भी मिल सकता है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर प्राइजेक्शन देखनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से हमें ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद हमें सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये जो मैंने लेवल्स और जो कंसेप्ट समझाया है प्राइजेक्शन का वो समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और इसी के साथ प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके अभी लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रही है, सो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो में आपको ला सकूँ और जो लेवल्स है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।